हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास भाई? तो आज पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण शब्द। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आप करते हैं अंग्रेजी में सवाल पूछने के लिए। जी हाँ, तो आज पढ़ेंगे रोज प्रयोग होने वाले ऐसे महत्वपूर्ण शब्द जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं सवाल पूछने के लिए। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए और ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो आज पढ़ेंगे WH वर्ड्स। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द सवाल पूछने वाले जो भी शब्द होते हैं, जो बहुत ज्यादा मोस्टली इस्तेमाल होते हैं, वो जो है WH से शुरुआत उनकी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही देखा गया है, इसीलिए इनको जो है कई बार WH वर्ड्स भी कहा जाता है या फिर इंटरोगेटिव वर्ड्स भी कहा जाता है। इंटरोगेटिव यानी कि सवाल पूछने के लिए जिसका इस्तेमाल हो रहा हो। इंटरोगेटिव वर्ड्स, जिन शब्दों का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया जाता हो, उनको कहते हैं इंटरोगेटिव वर्ड्स। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो शब्द और कैसे कैसे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला शब्द है वॉट। WHAT, वॉट। ये मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जब भी बात सवाल की आती हो तब। वॉट का मतलब होता है क्या। जी हाँ, वॉट का मतलब होता है क्या। अच्छा, ये किस लिए इस्तेमाल होता है ये जानना जरूरी है। ये जो है इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। वॉट का इस्तेमाल जो है वो सूचना के बारे में जानने के लिए, सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, एग्जाम्पल्स देखिए। आपका नाम क्या है, क्या पूछ रहे हैं, सामने वाले के बारे में सूचना प्राप्त करना चाह रहे हैं। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। बढ़ते हैं आगे। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास when। WHEN, when हमारे पास है शब्द जिसका अर्थ होता है कब या जब। क्या अर्थ होता है, कब या जब। यानी कि इसका अर्थ आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका जो है दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। कब अगर हिंदी वाक्य में हो तब भी इस्तेमाल होगा, जब हिंदी वाक्य में हो तब भी इस्तेमाल हो जाएगा इसका। ठीक है। अच्छा, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। ये समय पूछने के बारे में इस्तेमाल होता है। किस लिए इस्तेमाल होता है भाई, समय पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं कब। व्हेन का इस्तेमाल जब कब के रूप में करेंगे तो कैसे इस्तेमाल होगा। जब, क्योंकि मैंने आपको बताया ये समय पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं। वह कब गया, व्हेन डिड ही लीव। वह कब गया, when did he leave। when will he go, when will we go, हम कब जाएंगे। when will we go, हम कब जाएंगे। यहां पे हमारी बात हो रही है, मतलब है ना, हम कब जाएंगे, when will we go। अब देखते हैं जब when का इस्तेमाल जब के रूप में हो रहा हो। कैसे हो रहा हो, when का इस्तेमाल जब के रूप में हो रहा हो। बात तो सेम ही है कि ये समय पूछने के लिए यहां पे भी इस्तेमाल होगा। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। जब वह आएगा तभी मैं जा सकता हूं। जब वह आएगा तभी मैं जा सकता हूं। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स। अगला शब्द है वेयर। WHERE शब्द है इसका और इसको मतलब इसको पढ़ते हैं वेयर पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है कहां। क्या अर्थ होता है इसका, इसका अर्थ होता है कहां। ये जो है जगह पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जगह पूछने के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। आस्क अबाउट प्लेसेस, है ना, आस्क अबाउट प्लेसेस, जगह पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग।
आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है वाई, WHY। पढ़ते हैं इसको वाई। अर्थ क्या होता है इसका भाई? इसका अर्थ होता है क्यों या क्यों। क्या अर्थ होता है? दोनों ही पढ़ सकते हैं, क्यों या क्यों। ये कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क अबाउट रीजन, ये कारण पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट आस्क्स अबाउट रीजन, है ना, कारण पूछता है। कैसे, चलिए देखते हैं। वह क्यों रो रहा है? वाई इज ही क्राइंग? वह क्यों रो रहा है? वाई इज ही क्राइंग? आप झूठ क्यों बोलते हैं? वाई डू यू लाई? आप झूठ क्यों बोलते हैं? वाई डू यू लाई? अगला शब्द है हुज, WHOSE, हुज इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका अर्थ होता है किसका या किसकी। क्या अर्थ होता है इसका? किसका या किसकी। और ये जो है मालिकाना हक पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट आस्क्स अबाउट द पोजेशन। किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? पोजेशन पूछने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। यह कलम किसका है? हुज इज दिस पेन? यह कलम किसका है? क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? किसका है, मालिकाना हक पूछ रहे हैं ना कि इस कलम के ऊपर मालिकाना हक जो है वो किसका है। हुज इज दिस पेन? यह कलम किसका है। ये कार किसकी है या यह किसकी कार है? हुज कार इज दैट? यह किसकी कार है? हुज कार इज दैट? क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़े आगे। अगला है विच, WHICH, पढ़ते हैं इसको विच, जिसका अर्थ होता है कौन सा। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है कौन सा। अच्छा, ये चॉइस के बारे में इस्तेमाल होता है, यानी कि पसंद पूछने के बारे में, पसंद पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखें। आपका बैग कौन सा है? विच इज योर बैग? आपका बैग कौन सा है? विच इज योर बैग? कौन सा अच्छा है? विच इज बेटर? कौन सा अच्छा है? विच इज बेटर? बढ़ते हैं आगे। अगला है हु, WHO, पढ़ते हैं इसको हु। कौन या किसने, ऐसे इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। कौन के रूप में भी इस्तेमाल होता है, किसने के रूप में भी इस्तेमाल होता है। ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है ना, आस्क्स अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन है वहां? हु इज देयर? कौन है वहां? हु इज देयर? तुम कौन हो? हु आर यू? तुम कौन हो? हु आर यू? अगला है whom, WHOM, पढ़ते हैं इसको whom। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? किसको, किसे या जिसे। कैसे? किसको, किसे या जिसे। इट आस्क्स अबाउट पीपल, ये लोगों के बारे में पूछने के लिए ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए इस्तेमाल देखेंगे, बेहतर समझ आएगा। आपने किसे देखा? whom did you see? आपने किसे देखा? whom did you see? आप किससे मिलना चाहते हैं? whom do you want to meet? आप किससे मिलना चाहते हैं? whom do you want to meet? बढ़ते हैं आगे। अगला है हाउ, HOW, पढ़ते हैं इसको हाउ। मतलब होता है कैसे या कैसा। मतलब क्या होता है? कैसे या कैसा। और ये जो है ना प्रोसेस या मैनर पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि तरीका पूछने के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है। प्रक्रिया पूछने के लिए इस्तेमाल इसका करते हैं। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? आपका दिन कैसा बीता? हाउ वॉज योर डे? आपका दिन कैसा बीता? हाउ वॉज योर डे? हाउ वॉज योर डे? आपका दिन कैसा बीता? हाउ वॉज योर डे? बढ़ते हैं आगे। अगला है वॉट एवर। क्या है? वॉट है, साथ में एवर लग गया है। पढ़ते क्या है इसको? वॉट एवर। अर्थ क्या होता है? जो कुछ भी या जो भी हो। जो कुछ भी या जो भी हो। इस्तेमाल देखिए। आप जो कुछ भी चाहें करें, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आप जो कुछ भी चाहें करें, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। अगला देखिए, आप जो कुछ भी खाएं, ईट वॉट एवर यू वॉन्ट। आप जो कुछ भी चाहें खाएं, आप जो कुछ भी खाएं, ईट वॉट एवर यू वॉन्ट। बढ़ते हैं आगे। अगला है विच एवर।
क्या है? विच साथ में लग गया एवर, विच एवर। अर्थ क्या हो गया? जो भी, कोई सा भी या कोई भी, जो भी, कोई सा भी या कोई भी। इस्तेमाल देखिए, बेहतर समझ आएगा। ले लो जो भी बैग तुम्हारा है, टेक विच एवर बैग इज योर्स। ले लो जो भी बैग तुम्हारा है, टेक विच एवर बैग इज योर्स। आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं, यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट। आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं, यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट। अगला है वेन एवर। वेन के साथ लग गया एवर, बन गया वेन एवर। जब कभी भी, जब भी या जब कभी भी, जब भी, जब कभी, जब भी, जब कभी भी इस्तेमाल होगा इसका। कैसे? देखिए, आप जब कभी चाहें आ सकते हैं, यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट। आप जब कभी चाहें आ सकते हैं, यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट। बढ़ते हैं आगे। तुम जब कभी चाहो मुझे फोन कर सकते हो, यू कैन कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट। तुम जब कभी चाहो मुझे फोन कर सकते हो, यू कैन कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट। बढ़ते हैं आगे। अगला है वेयर एवर। WHERE, वेयर, साथ में लग गया एवर, वेयर एवर, यानी कि जहां कहीं भी, जहां भी या कहीं भी, जहां कहीं भी, जहां भी या कहीं भी। इस्तेमाल देखिए, तुम जहां चाहो जाओ, गो वेयर एवर यू वॉन्ट। तुम जहां चाहो जाओ, गो वेयर एवर यू वॉन्ट। आप जहां चाहें बैठें, सिट वेयर एवर यू लाइक। आप जहां चाहें बैठें, सिट वेयर एवर यू लाइक। अगला है हाउ एवर। क्या है? हाउ और साथ में लग गया है एवर, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हालांकि, तथापि, लेकिन, फिर भी। हालांकि, तथापि, लेकिन, फिर भी, ऐसे इस्तेमाल होता है। कैसे? देखिए, फिर भी मुझे ये पता है, however I know this। फिर भी मुझे ये पता है, however I know this। हालांकि आपको जाना चाहिए, however you should go। हालांकि आपको जाना चाहिए, however you should go। बढ़ते हैं आगे। अगला है whoever। क्या है? whoever, जो कोई भी हो, कोई भी या जो कोई। क्या है? जो कोई भी हो, कोई भी या जो कोई। इस्तेमाल देखेंगे, जो कोई भी आ सकता है, कृपया आओ। whoever can come, please come। जो कोई भी आ सकता है, कृपया आओ। whoever can come, please come। जो कोई भी इस बारे में जानता है, वो बता सकता है। whoever knows about it can tell। whoever knows about it can tell। बढ़ते हैं आगे। अगला है whomever। whomever, जिसे, जिस किसी या जिसे भी। जिसे, जिस किसी या जिसे भी। इस्तेमाल देखेंगे, आप जिसे चाहें उसे आमंत्रित कर सकते हैं। क्या है? आप जिसे चाहें उसे आमंत्रित कर सकते हैं। यू कैन इनवाइट whomever you like। You can invite whomever you like। आप जिसे चाहें कॉल करें, call whomever you want to call। आप जिसे चाहे कॉल करें, call whomever you want to call। क्लियर हो गई बात? तो ये थी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको बताया वो सारे शब्द जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं रोजमर्रा में सवाल पूछने के लिए। जी हाँ, तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि क्लास कैसी है, क्लास पसंद आ गई है? लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो देर किस बात की है, जल्दी से कर लीजिए। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे इस बेसिक कोर्स के लिए, यानी कि बेसिक प्लस स्पोकन की एक कोर्स है जो मैंने ऑलरेडी करा रखी है, वो कोर्स के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर करना होगा व्हाट्सएप मैसेज, लिख करके मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। कोर्स बिल्कुल फ्री है, आपको भेज दी जाएगी इस नंबर पर। आप व्हाट्सएप मैसेज करें। ध्यान रखिएगा, आपको व्हाट्सएप मैसेज ही करना है। मैंने कई बार देखा है कुछ लोग कॉल्स वगैरह भी करते हैं, तो प्लीज उसको अवॉइड करें, व्हाट्सएप मैसेज ही किया करें। ठीक है, चलिए, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक भी आ चुकी है, ये भी अगर आपको चाहिए तो इसके लिए जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। आप लिख के भेज दीजिए, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये भी हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। ये 3 किताबें बेहद जल्द आ रही हैं।
प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी इस नंबर पर आपको मिल जाएगी। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आप कैसे सीख सकते हैं, ये सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी। और अगर बेसिक ग्रामर करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों को ग्रामर कराना चाहते हैं और अगर मुश्किल का काम लगता है तो उसकी जानकारी भी इस नंबर पर आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए कि भाई क्या सीन है, कब इसका अगली बैच शुरू हो रही है, ये सारी चीज़ें। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वो क्या आपकी जो भी ग्रामर की पोर्शन है और जो भी राइटिंग की सेक्शन है, ये सारी चीज़ें इसमें कराई जाती हैं। तो इसकी जानकारी ज़रूर आपको इस नंबर पर प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को कई बार जो है प्रॉब्लम होती है राइटिंग के सेक्शन में। तो आप इसके लिए जानकारी ज़रूर इस नंबर पर प्राप्त कर लें। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी, आरसी, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, बेसिक से लेकर के एडवांस ग्रामर, सारी चीज़ें इसमें कराई जाती है। तो बिल्कुल निश्चिंत रह जाना है और आपको ज़रूर से पता कर लेना है कि इसकी अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। जानकारी लेते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजेंगे, ताकि हमारे प्रतिनिधि को ये पता चले कि आपको किस बारे में किस लिए जानकारी चाहिए, तो वो आप तक सही समय पर सही जानकारी जो है वो पहुंचा पाएंगे। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।